नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विनायक क्लासेस में स्वागत है। अभी तक आप लोगों को प्रस्तावना से जुड़े हुए 2 वीडियो क्लासेस मिल चुके हैं और आप लोग उन्हें अच्छे से देख भी रहे हैं, समझ भी रहे होंगे। उसी आधार पर आज का वीडियो प्रस्तावना से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का है और इसमें प्रस्तावना से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस आपको बोर्ड में लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे। इन्हें आप एक बार देख लीजिएगा और इनको अच्छे से आपको करना है। आज की क्लास का मतलब है कि आप लोग ये देखें कि जो हम लोगों ने 2 क्लासेस में प्रस्तावना से जुड़े हुए चीज़ें पढ़ी हैं, समझी हैं, उनके आधार पर प्रस्तावना से बनने वाले किसी भी प्रकार के क्वेश्चन, चाहे वो कॉन्सेप्ट बेस्ड हो या स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये केवल कुछ क्वेश्चनों की वानगी है। ऐसे ही आप किसी भी तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन बोर्ड में लिखे हैं, मैं उनको एक बार पढ़ देता हूँ। इनको आप वीडियो में अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस मैं पढ़ूँगा। ठीक है, उनको भी आप राइट डाउन कर लीजिएगा और ये सारे क्वेश्चंस आपको अपनी कॉपी में लिख के और खुद से इनको सॉल्व करना है। ठीक है, हो सके तो आप इन्हें कमेंट बॉक्स में जा कर के आप आंसर भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रस्तावना से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ठीक है, उनको एक बार मेरे साथ देख लीजिए, मैं उनको पढ़ रहा हूँ। ठीक है, उनको आप राइट डाउन भी कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए हुए हैं। संप्रभुता राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। पहला कथन है, वह किसी भी बाह्य अथवा आंतरिक निर्णयों को लेने के लिए स्वतंत्र है। इनमें से आपको बताना है कि दोनों कथन में से कौन सा कथन सही है। आपके पास 4 विकल्प दिए हुए हैं, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों सही है, ना 1 सही है और ना ही 2। जो भी आंसर हो उसको आप अपनी कॉपी में राइट डाउन करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या तात्पर्य है भारत के संदर्भ में। भारत में अनेक धर्म हैं। ए पार्ट ऑप्शन बी, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। सी ऑप्शन, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। और ऑप्शन डी कहता है, भारत राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता का क्या भाव है, सही भाव क्या है भारत के सेंस में, वो आपको बताना है। ठीक है, आइए इसी क्रम में तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, केशवानंद भारतीवाद में प्रस्तावना को संशोधनीय माना गया है। ठीक है, केशवानंद भारतीवाद आपने पढ़ा है। ठीक है, उसमें ये कहा जा रहा है स्टेटमेंट में कि केशवानंद भारतीवाद में प्रस्तावना को संशोधनीय माना गया है। और दूसरा कथन दिया है, वेरुबारीवाद मामले में प्रस्तावना को संशोधनीय माना गया है। मतलब किस वाद में संशोधनीय प्रस्तावना को माना गया है। 2 वाद दिए हैं और दोनों वाद को आप देख लीजिए, कथन के रूप में दिए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। अब कौन सा कथन सही है उसको आपको बताना है। केवल 1 सही है, ये ऑप्शन मतलब नहीं दिया क्योंकि आप अब इसमें जगह भी उतनी नहीं है, तो आपको केवल आंसर लिखना है। तो आप लिख सकते हैं 1 सही है, दोनों कथन सही है, इस तरह से आप बना के लिख दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत, इंपॉर्टेंट तो सभी क्वेश्चन हैं, किसी न किसी एग्जाम में ही आए हुए हैं और आप देखिए उनमें कॉन्सेप्ट भी है और कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको भी जो मैं पढ़ूंगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो आप
बहुत ही आसान तरीके से इनको जवाब दे सकते हैं यदि आप वीडियो को अच्छे से सुनते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक बात मेरी कि जो मैं बोलता हूँ क्लास के दौरान वो हर एक वर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको अच्छे से सुनिए, क्योंकि वीडियो क्लास में हर चीज़ बोर्ड में नहीं लिखी जा सकती, कुछ बोला भी जाता है और कुछ लिख भी दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग उस बात को अच्छे से सुना करिए और बोर्ड में लिखी हुई बात को भी देखिए, तब आपका वीडियो पूरा कंप्लीट होगा और फिर आप बिल्कुल यकीन करिए कोई किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चाहे वो किसी भी एग्जाम का ही क्वेश्चन क्यों ना हो, किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन क्यों ना हो। ठीक है, आइए देखते हैं भारत में समाजवाद के किस स्वरूप को अपनाया गया है। भारत में समाजवाद के किस स्वरूप को अपनाया गया है, मतलब भारत में जो समाजवाद है वो किस स्वरूप का है। ऑप्शन है फेबियन समाजवाद, साम्यवादी समाजवाद, सर्वहारा समाजवाद और ऑप्शन डी है लोकतांत्रिक समाजवाद। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 5th नंबर का, संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता। संविधान का स्रोत ऑप्शन ए, ऑप्शन बी संविधान का उद्देश्य, ऑप्शन सी संविधान को लागू करने की तिथि। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी संविधान को अंगीकृत करने की तिथि। ये 4 ऑप्शन हैं, आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन 6 है, प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है। साम्यवादी स्वरूप, मूल दर्शन, नास्तिक राज्य, संविधान का गठन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए, संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। आपने अच्छे से पढ़ा है प्रस्तावना, अगर पढ़ा है तो बस फिर क्या है, संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। यस, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है। फिर से देखिए, प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है। सामाजिक लोकतंत्र को, आर्थिक लोकतंत्र को, राजनैतिक लोकतंत्र को या उपर्युक्त सभी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपको बोर्ड में लिखे हुए 8 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, और इनको अपनी कॉपी में जरूर राइट डाउन करिए। कुछ क्वेश्चन आपको पढ़ूंगा, ठीक है, जिनको आपको केवल सुनना है और उनको राइट डाउन कर लेना है। वो बोर्ड में नहीं लिखे हुए हैं, उनका जवाब ऑप्शन में यहाँ पर नहीं है, केवल मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और आप उनका जवाब खुद से दीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इस क्रम का, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। आई रिपीट, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। आई थिंक आप क्वेश्चन सुन लिए होंगे। भारत की, क्वेश्चन नंबर 2,
भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? या इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, भारत के शासन की सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित है? क्वेश्चन का मतलब लैंग्वेज बदल गई, बाकी आंसर अभी वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन नंबर 3 इस क्रम का 8 वहां पर कर लिए। संविधान सभा अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया? संविधान सभा अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे प्रस्तावना में न्याय कितनी उल्लेखित है और यह विचार कहां से लिया गया? ठीक है, प्रस्तावना में न्याय कितनी है ये पूछ रहे हैं और ये विचार कहां से लिया गया। ठीक है। भारतीय संविधान क्वेश्चन नंबर 5 है इस क्रम का। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? इन क्वेश्चन में कोई मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, आपको केवल क्वेश्चन मिल रहे हैं, उनको आप सुने और समझ करके जवाब दे दीजिए। कोई ऑप्शन की जरूरत नहीं है, आप लोग बहुत स्मार्ट हैं। ठीक है। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं, प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया और कब? प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया और कब? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता शब्द किस देश के संविधान से लिए गए हैं? क्लियर है। तो इस क्रम के 7 क्वेश्चंस और ये जो बोर्ड में लिखे हुए हैं वो 8 क्वेश्चन हैं, तो टोटल 15 क्वेश्चन हुए। इन क्वेश्चनों को आप खुद से सॉल्व करिए और जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं। इसके आधार पर हम किसी प्रकार के क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है। एक बात और, प्रस्तावना से जुड़ा हुआ एक तथ्य वहाँ पर छूट गया था, तो उसको नोट करके कहीं पर भी अपनी नोट्स में लिख लीजिएगा। प्रस्तावना तथ्य है, प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है, अर्थात इसके आधार पर निर्णय नहीं दिया जा सकता। इसको एक शब्द में हम ऐसे कह सकते हैं, प्रस्तावना गैर न्यायिक है। ठीक है, इसको भी राइट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा भारतीय संविधान की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं और हमारी शासन पद्धति अर्थात सरकार का स्वरूप। ठीक है, ये डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, ओके, थैंक यू, नमस्कार।